कन्हैया कुमार देशद्रोही है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, क्योंकि उन्होंने जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा दिया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे। इस बार का बिहार का चुनाव कास्टिज्म पॉलिटिक्स को बिल्कुल नकार करके ऊपर उठ करके आएगा और बिहार का युवा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारा के साथ चिराग पासवान जी के साथ पूर्ण रूप से जा रहा है। केजरीवाल जो मुद्दा निकाला, सामने से बीजेपी ने उनको उसी मुद्दा पे परास्त किया और सरकार बनाई। तो आप विपक्ष के मुंह को बंद करने के लिए एक तो सबसे पहले कास्टिज्म जातीय जो पॉलिटिक्स है उसको नकार दीजिए। तो युद्ध के नाम पर तेजस्वी यादव क्यों, चिराग पासवान फिर? क्योंकि देखिए, चिराग पासवान जब से भी सत्ता राजनीति में आया है, उनका एक अलग छवि रहा है। आइए, आज़ाद भारत के अंदर आज़ादी कन्हैया कुमार किससे चाहता है? कन्हैया कुमार ने संघ परिवार यानी आरएसएस को गाली दिया है। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना भी कांग्रेस का सदस्य था, ये बात आप भी जानते हैं, ये बात हम भी जानते हैं और ये बात पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है। तो क्या कांग्रेस पार्टी आतंकवादी है? राहुल गांधी की हम आतंकवादी हैं? बोले कन्हैया कुमार की हम आतंकवादी हैं? कश्मीर फाइल्स जो है प्रोपेगेंडा पिक्चर थी, आज बंगाल फाइल्स देख लीजिए, लाइव चल रहा है बंगाल के अंदर। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बिहार चुनाव को लेकर चर्चा है। एक तरफ इंडिया अलायंस है जो कि लगातार बिहार में एक्टिव है, पूरी तरीके से रैली प्रदर्शन और कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी और कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पलायन रोको यात्रा की जा रही है। सबसे बड़ा जो एक अहम मुद्दा रहा है बिहार के लिए रोजगार, उसको लेकर सरकार पर हमला किया जा रहा है और बिहार में कहीं ना कहीं एनडीए में भी ये चर्चा है कि क्या इस बार नीतीश कुमार को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा या फिर इस बार कोई नया चेहरा, जैसे तमाम राज्यों के चुनाव में हमने देखा, दिल्ली में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा, इस तरीके से कोई नया मुख्यमंत्री चेहरा सामने आएगा? क्या लगता है बिहार के एक युवक होने के नाते आपको क्या लगता है बिहार के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? जातिवाद ज़रूरी है, विकास ज़रूरी है? बिहार हो या पूरा देश हो, हर देश हर प्रदेश का मुद्दा होना चाहिए, विकास का मुद्दा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा। जो मुद्दा बिहार के लिए हुआ है वास्तविक में, आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के बाद जहां भी चुनाव हुआ काफ़ी दिलचस्प हुआ है, चाहे वो हरियाणा का हो, दिल्ली का हो या महाराष्ट्र का हो। और अब जो बिहार का चुनाव होने वाला, इस बार का बिहार का चुनाव कास्टिज्म पॉलिटिक्स को बिल्कुल नकार करके ऊपर उठ करके आएगा और बिहार का युवा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारा के साथ चिराग पासवान जी के साथ पूर्ण रूप से जा रहा है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चेहरा है इंडिया के। इसको कोई भी अभी तक साफ और क्लियर नहीं किया है कि नीतीश कुमार जी इस बार एनडीए गठबंधन के विधायक दल के नेता चुने जाएंगे या वो प्रस्तावित हैं कि उनके फेस पर ही चेहरा लड़ा जा रहा है चुनाव और वो ही मुख्यमंत्री होंगे। इनका कोई प्रस्ताव ना तो मोदी जी किए हैं, ना कोई एनडीए गठबंधन का कोई भी नेता किया है। तो बिहार, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुद्दा जो निकालता है, जैसे केजरीवाल जो मुद्दा निकाला, सामने से बीजेपी ने उनको उसी मुद्दा पर परास्त किया और सरकार बनाई। तो आप विपक्ष के मुँह को बंद करने के लिए एक तो सबसे पहले कास्टेज में जातीय जो पॉलिटिक्स है उसको नकार दीजिए। इस बार SC ST समुदाय के लोगों को मुख्यमंत्री बना दीजिए। दूसरी बात यह है कि आप हमेशा कहते हैं कि एक एज हो गई है नीतीश कुमार की, वो जो है अब एज के बाहर आकर के काम नहीं कर पा रहे हैं, उनका मेंटली हेल्थ जो है डिस्टर्ब हो गया है। तो अब बिहार में चाहिए आपको भी यूथ। तो यूथ के नाम पर तेजस्वी यादव क्यों, चिराग पासवान फिर? क्योंकि देखिए, चिराग पासवान जब से भी सत्ता राजनीति में आया है, उनका एक अलग छवि रहा है। उनके पिताजी का जो सपना था बिहार के मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन वो बन नहीं पाए। लेकिन उन्होंने जो 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का एक अनोखा रिकॉर्ड रहा है उनका। उनके साथ चिराग पासवान जी का देखिए, बॉलीवुड का में करियर इनका इसीलिए नहीं बना कि इनको राजनीतिक में अच्छा और आप उनका एक एक बयान देखिए। और चिराग पासवान इसीलिए कि चिराग पासवान से बिहार के युवाओं को उम्मीद है। आप देखिए, आज संभवी चौधरी और राजेश वर्मा जैसे लोग संसद में आकर के बिहार के इस बात का परिचय दे रहा है कि बिहार में आज भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जैसे लोग वास्तविक में हैं, जो बिहार के वर्तमान मुद्दे को उठाते हैं और वो बेबाकी से आकर संसद में बात करते हैं। आप चिराग पासवान, ये जदयू के आरजेडी के एक भी पार्टी के एक भी नेताओं की बात करिए जो संसद में या विधायक में विधानसभा में बैठ करके वो विकास की बात करे, नहीं करता। वो सिर्फ कहता है रोजगार रोजगार। धरातल पे तो बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैंने, जब मेरी सरकार थी नीतीश बाबू के साथ में, तो मैंने रोजगार देने का काम किया। राहुल गांधी भी एक युवा को लेकर सड़क पर उतर गए हैं, पलायन रोको यात्रा कर रहे हैं। तो युवाओं की तो खास करके भागीदारी कर रही है विपक्षी नेता। देखिए, पलायन रोको यात्रा अगर आज कोई कर रहा है, सबसे पहले प्रारंभ कहाँ से हुआ था? भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अब है रोजगार दो, पलायन रोको यात्रा। ये कर कौन रहा है यात्रा? ये देखिए, जिसका कोई वजूद नहीं रहा है देश के अंदर। जो वर्ग कहता था कि ये हमारे वर्ग के नेता हैं, उस वर्ग के लोगों का जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आया तो उसमें समर्थन देने के लिए तैयार नहीं हुआ, ना उनका विरोध करने के लिए तैयार हुआ। तो आप इसको कैसे नेता मानते हैं? और दूसरी बात, कन्हैया कुमार देशद्रोही है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा दिया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे। दूसरी बात, ये जो ये क्या कहते हैं, शाहीन बाग को बनाने का प्रयास हुआ था। और आज़ाद भारत के अंदर आज अगर आज़ादी की बात करता है कि हम लेके रहेंगे आज़ादी,
आज़ादी, मोदी से आज़ादी। बताइए, आज़ाद भारत के अंदर आज़ादी कन्हैया कुमार किससे चाहता है? दूसरी बात, आज से कुछ दिन पहले कन्हैया कुमार ने संघ परिवार यानी आरएसएस को गाली दिया है। उन्होंने कहा कि संघाई कौन है, गॉडसे कौन था, गॉडसे आरएसएस के लोग थे। आतंकवाद की विचारधारा बता। मैं कहता हूं तो अगर पूरा कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों की पार्टी है या नहीं, आप मुझे प्रस्तावित करके दीजिए, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना भी कांग्रेस का सदस्य था, ये बात आप भी जानते हैं, ये बात हम भी जानते हैं, और ये बात पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है। तो क्या कांग्रेस पार्टी आतंकवादी है? बोले राहुल गांधी के हम आतंकवादी हैं, बोले कन्हैया कुमार के हम आतंकवादी हैं। अगर गोडसे जी को आप देखिए क्या आरएसएस से जोड़ करके पूरे आरएसएस को बदनाम करने की बात करते हैं। दूसरी बात, तो आज गोडसे जी की याद आपको तब भी आनी चाहिए जो कहता था केरला फाइल्स जो है, ये कश्मीर फाइल्स जो है प्रोपेगेंडा पिक्चर थी। आज बंगाल फाइल्स देख लीजिए, लाइव चल रहा है बंगाल के अंदर। तो आज इसका मुद्दा देखिए ना, आज तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती हुई है। पत्रकार महोदय, आप बाबा साहब के विचारधाराओं पर चलने वाले लोगों को ही देखिए, जो आज दलित, पिछड़ा और ओबीसी की बात करता है, उनसे पूछिए ना कि आज जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मारे जा रहे हैं वो किस समुदाय के लोग हैं, किस वर्ग के लोग हैं। और आज पीडीए की राजनीति करने वाले जो आज तमाम तरह के ये बाबा साहब के नाम पर जो है झंडा लेकर के पूरे देश में घूमने का काम करते हैं, उनको कभी मुरादाबाद की बेटियाँ क्यों नहीं दिखती है, बिहार के मुजफ्फरनगर की बेटियाँ क्यों, मुजफ्फरपुर की बेटियां क्यों नहीं दिखती थी? बिहार के दिन आए दिन जो है बिहार में दलितों का जो बलात्कार होता है, रेप होता है, कौन है? और उसके अंदर जो पकड़ाता है वो उसी के गठबंधन के नेता होते हैं। कहाँ चले जाते हैं पीडीए की राजनीति करने वाले लोग? आज तो तेजस्वी यादव को आज बोलना चाहिए बिहार के, क्योंकि बिहार में एक मुस्लिम वोट बैंक है उनका, जिनको खुश करने के वो लगातार मजार पर हरी चादरें चढ़ाते हैं। तो अब जो है किशनगंज की रैली में जाते हैं, इंशाअल्लाह करते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूँ कि उसी के गठबंधन की ममता बनर्जी आज बिल्कुल चुप है, और यूसुफ पठान जो है बिल्कुल चुप है, और उसके मुर्शिदाबाद में हिंदू का कत्लेआम हो रहा है, सरेआम हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं और हिंदू का पलायन हो रहा है। और आज तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोल रहा है। बिहार की जनता इस बात पर भी आगाह करेगी, इस बात पर भी ध्यान देगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल बिहार से दूर नहीं है। पत्रकार महोदय, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंदर जब आग लगेगी तो वो आग बिहार के अंदर भी आएगी और बिहार के अंदर भी झुलसेगी। इसीलिए बिहार का हिंदू और बिहार का पूरा युवा समाज मोदी जी के साथ है, एनडीए के साथ है, क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार की जनता ये नहीं चाहती है कि जो हाल उसका कश्मीर में हो रहा है, जो हाल केरला में हो रहा है, जो हाल झारखंड में हो रहा है, जो हाल पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वो आने वाले टाइम में बिहार में हो। इसलिए बिहार की जनता से मैं भी अपील करना चाहूँगा कि पूरे मत से, तन मन धन से एनडीए के साथ रहें और इस बार चिराग पासवान जी को नेता जो है सम्मानीय नेता चयन करें और विधायक दल में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करवाएं। और इस बार बिहार का मुख्यमंत्री एज ए यूथ होने के नाते चिराग पासवान जी को देखते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से बिहार के युवा कहीं ना कहीं इस बार बदलाव देख रहे हैं, ना सरकार में बल्कि जो विधायक दल का नेता है उसमें। जी हाँ, नीतीश कुमार को बैकफुट पर रखकर चिराग पासवान को फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करने की मांग जो है वो बिहार के युवा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब बिहार का भविष्य किसी युवा के हाथ में जाना चाहिए और वो युवा होना चाहिए चिराग पासवान। आपके क्या विचार है बिहार चुनाव को लेकर? कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।